हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेरा इंफ्रा इंजीनियरिंग आईपीओ का, जिसका बुक बिल्ड इशू है 650 करोड़ का और इसका जो फ्रेश इशू है वो है 3.87 करोड़ शेयर्स का, जिसका कुल कॉस्ट है 572 करोड़। और जो इन्वेस्टर्स को शेयर ऑफर किए जा रहे हैं वो होंगे 53 लाख शेयर्स और जिसकी कुल कॉस्ट है 77.97 करोड़। ये जो आईपीओ है वो ओपन होने जा रहा है नवंबर 22 को और ये आईपीओ क्लोज होगा नवंबर 26 को। ये जो इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो भी फिक्स हो चुकी है। इसकी अलॉटमेंट होगी वेडनेसडे नवंबर 27 को और ये जो आईपीओ है वह बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड होगा और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो भी फिक्स्ड हो चुकी है गाइज, वो है नवंबर 29, 2024 को। और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहेगा गाइज वो रहेगा 140 से 148 रुपये पर शेयर। और इस आईपीओ के जो मिनिमम लॉट साइज है उसमें आएंगे 101 शेयर्स और जो मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टिंग के लिए जो है रिटेलर इन्वेस्टर के लिए है वो है 14,950 रुपये। और जो मिनिमम लॉट साइज है इन्वेस्टमेंट के लिए एसएनआईज के लिए वो है 14 लॉट्स, उसमें आएंगे 1,414 शेयर जिसके कुल प्राइस रहेगी 2,09,272। और जो बीएनआईज के लिए 67 लॉट्स है कम से कम, उसमें आएंगे 6,767 शेयर्स जिसकी प्राइस रहेगी 10,01,516 शेयर्स। और बात करें इस कंपनी की, ये कंपनी काम क्या करती है, तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट का। इस कंपनी को 15 साल हो गए हैं इस सेक्टर में, अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस कंपनी को इस सेक्टर का। और ये जो कंपनी है इसने 9 राज्यों में अब तक अपना काम किया है, वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। और गाइस बात करें कि ये आईपीओ कब खुलेगा, तो ये जो आईपीओ है वो नवंबर 22 को खुलेगा और नवंबर 26 को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। और गाइस लिस्टिंग डेट है इसकी यहाँ पे अभी बता नहीं रखी है गाइस, लिस्टिंग डेट है इसकी 29 नवंबर की और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ पर शेयर और प्राइस बैंड रहेगा 140 रुपये से 148 रुपये पर शेयर, जो कि मुझे लग रहा है 148 रुपये पर शेयर होगा। और जो इसकी लॉट साइज है वो है 101 शेयर्स की, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस। और इसका जो टोटल इशू साइज है वो है 4,39,48,000 शेयर्स का, जिसकी कुल कॉस्ट होगी 650 करोड़। और जिसका जो फ्रेश इशू है वो है 3,86,80,000 शेयर्स का, जिसकी कॉस्ट है 572 करोड़ की। और जो इन्वेस्टर्स को ऑफर किए जा रहे हैं वो है 5,268 शेयर्स और जिसकी कॉस्ट है 77 करोड़। और जो एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है वो है 13 रुपये पर शेयर, एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। और ये जो इस आईपीओ का इशू टाइप है गाइज वो है बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, ये बहुत अच्छा आईपीओ है गाइज। और इसकी जो लिस्टिंग है वो होगी बीएसई और एनएसई पे, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और गाइज आप कमेंट में करके बताना कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है गाइज। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग प्री इशू की तो वो रहेगा 13,68,50,000 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो रहेगा 17,55,30,000। और गाइस अगर हम बात करें कि आईपीओ की ओपन डेट, तो इसकी आईपीओ की ओपन डेट है वो है फ्राइडे नवंबर 22 को और ये जो आईपीओ है इसकी क्लोज डेट है आपको मैं बताता हूँ गाइस, ट्यूसडे नवंबर 26 को। और इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि अलॉटमेंट कब होगी तो वो भी फिक्स हो गया है गाइज, वेडनेसडे को होगी नवंबर 27, 2024 को। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपके जो पैसे हैं वापस रिफंड हो जाएंगे वेडनेसडे नवंबर 27 को। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो उसके जो शेयर्स है वो आपके डीमैट में आ जाएंगे थर्सडे नवंबर को, जो कि है 28 नवंबर। और जो इसकी लिस्टिंग डेट है गाइज मैंने आपको बताया था, इसकी लिस्टिंग डेट है फ्राइडे नवंबर 29, 2024। और गाइज अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अभी जो ये कंपनी है
इसके हाथ में लगभग 1900 करोड़ के ऑर्डर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का काम वाटर सप्लाई का है, तो वाटर सप्लाई तो पूरे साल ही चलता है, यह सेक्टर कभी रुकता ही नहीं है। और बात करें तो ये जो कंपनी है वो इसका मेन जो बिजनेस है कि जो वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट का उसमें से जो वेस्ट होता है, ये कंपनी उसमें से मीथेन गैस बनाती है और यही इससे पावर प्रोड्यूस करती है। और बात करें गाइस इसके रिजर्वेशंस की, तो जो QIB है उनको शेयर्स ऑफ़र किए जाएंगे नॉट मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा उन्हें ऑफ़र नहीं किए जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा IPO में ये देखा जाता है गाइस कि जो QIBs हैं उनको 75% ऑफ़र किए जाते हैं और रिटेलर्स को 10%, लेकिन इस IPO में कुछ अलग है गाइस। इसमें रिटेलर्स को तो ऑफ़र किए जा रहे हैं 35% शेयर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है रिटेलर्स के लिए, इससे अलॉटमेंट के चांस भी बढ़ जाएंगे। और जो है NIIs उनको 15% से भी कम ये शेयर ऑफ़र नहीं किए जाएंगे। रिटेलर्स को कम से कम एक लॉट मिलेगा जिसकी प्राइस रहेगी, जिसमें 101 शेयर आएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी 14,948 शेयर्स। और बता दूं गाइस रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट्स मिलेंगे, जिसमें 1,313 शेयर्स आएंगे। उसमें आपको अमाउंट देना पड़ेगा 1,94,324। और SHNIs के लिए कम से कम 14 लॉट्स है, जिसमें 1,414 शेयर्स आएंगे, जिसकी कॉस्ट रहेगी 2,09,272। और SHNIs के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे 66 लॉट जिसमें आएंगे 6,667 शेयर, जिसकी कॉस्ट रहेगी 9,86,568। और जो BHNIs है उनके लिए कम से कम 67 लॉट रहेंगे, जिसमें आएंगे शेयर्स 6,767 और उसकी कॉस्ट रहेगी 10,01,516। और इसी के साथ गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली इस कंपनी को बेंगलोर के अंदर प्रोजेक्ट मिले हैं। ये जो कंपनी है वो अभी मध्य प्रदेश के 5 स्टेट्स में काम कर रही है। इस कंपनी को MP में 1600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और गाइस इस कंपनी के बारे में बताऊं तो ये सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं के लिए जल और अपशिष्ट जल उपचार यंत्रों और जल आपूर्ति परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में लगी हुई है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2009 में और 30 जून 2024 को इस कंपनी ने पिछले 7 वर्षों में पूरे भारत में 28 उपचार संयंत्र और जल आपूर्ति परियोजनाओं को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिनमें से 10 मेगालीटर प्रतिदिन और उससे अधिक क्षमता की 22 परियोजना शामिल है। और गाइस बात करें कि इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल रहेगा, तो ये इसका जो फ्रेश इश्यू है इस कंपनी का वो रहेगा 572 करोड़ का। उसमें से ये कंपनी 181 करोड़ तो वर्किंग कैपिटल की रखेगी और 120 करोड़ इसका जो लोन है उसे रीपेमेंट करेगी ये कंपनी, और 30 करोड़ यह कंपनी अपने हेम प्रोजेक्ट में लगाएगी। इस कंपनी पर कुल कर्ज है 233 करोड़ का गाइस। और अगर इसके कंपनी के एसेट्स की बात करें तो इसके जो एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 149 करोड़ से 812 करोड़ तक। और इसका रेवेन्यू है वो भी ईयर ऑन ईयर जनरेट हो रहा है 225 करोड़ से 2024 में 738 करोड़ हुआ। और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है गाइस वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है 2024 में 31 मार्च 2024 में 110 करोड़ इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था। और इसकी जो नेटवर्थ है गाइस वो भी ईयर ऑन ईयर आप देख ही सकते हो बढ़ती जा रही है 71 करोड़ से 323 करोड़ तक। और इसके ऊपर टोटल कर्ज है गाइस लगभग 233 करोड़ का। और इसकी जो अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो ये जो कंपनी है इसका जो
मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2597 करोड़ का। गाइस आप कमेंट करके बताइए कि ये कंपनी स्मॉल कैप में आती है या मिड कैप में। इस कंपनी का ROE रेशियो है 51.68। इस कंपनी का ROCE रेशियो है जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वो है 32.34। और इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.8, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी का 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए ख़ास तौर पर। और बात करें तो इसका जो PB रेशियो है वो भी 6% के लगभग है। और इस कंपनी ने का अपने पीयर्स के मुकाबले PE रेशियो भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के दायरे से। जैसे EMS लिमिटेड है उसका 25.92 PE रेशियो है, और जो विष्णु प्रकाश लिमिटेड है उसका 25.31 इसका PE रेशियो है। इस कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले में बहुत अच्छा PE रेशियो है। और इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्री IPO के हिसाब से 8.8 है और पोस्ट IPO के हिसाब से 7.01 है। और PE रेशियो जैसा कि मैंने आपको बताया है इसका 18.32 है प्री IPO के हिसाब से, और पोस्ट IPO के हिसाब से इसका PE रेशियो है 21.1। तो गाइज और इस कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो कंपनी है वो आने वाले समय में इन्वेरा इंफ्रा इंजीनियरिंग्स लिमिटेड मथुरा इंफ्रा इंजीनियरिंग्स में धन का निवेश करेगी। और इस कंपनी का यूपी के मथुरा में मथुरा सीवरेज योजना नामक परियोजना में काम करने का इरादा भी है। और इस कंपनी का जो GMP है टुडे का इस IPO का वो है 26 रुपये। और GMP ये इंडिकेट कर रहा है कि जो IPO है वो लगभग 11.5% लिस्टिंग गेन दे सकता है। और अगर आप अप्लाई करो तो 3 या 4 डीमैट अकाउंट से करें ताकि अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। और धन्यवाद गाइस, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें।